क्लास 7 मैथ्स चैप्टर का नाम है इंटीजर। पहले मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और मई के मंथ में भी एक वीडियो बनाया था, तो उसके आगे अपन चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा बात करूँगा एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री, इसमें प्लस और माइनस से आपको सिंबल से साइन से आपको बताना है। जैसे 10 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो, तो 0 डिग्री जो होता है वो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 10 डिग्री बिलो है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है तो वो -10 डिग्री आएगा। समझ में आया? इसी तरह 32 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट, अगर 32 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसके ऊपर मतलब 32 डिग्री प्लस में होगा। तो अगर आप प्लस का साइन लगाओ चाहे प्लस का साइन लगाओ नहीं मत लगाइए, एक ही बात है। 12 मिनट्स आफ्टर ए फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन स्टार्ट हो गया है तो प्लस का 12 मिनट होगा। फंक्शन डॉट प्लस का साइन लगाए चाहे मत लगाइए, 12 मिनट लिखिए। और 5 मिनट्स बिफोर फंक्शन स्टार्ट, तो 5 मिनट्स को -5 मिनट्स कर दीजिए। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। विच इज हायर, -12 डिग्री और 12 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कौन सा माइनस नेगेटिव साइन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट ही साइड में होता है, 0 से नीचे होता है तो वो हमेशा लोअर होगा। तो -12 डिग्री इज ऑलवेज लोअर, और हायर क्या होगा 12 डिग्री। -4 डिग्री ज़्यादा है कि -6 डिग्री, अब जाहिर सी बात है आपको मैंने बताया जैसे ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये माइनस के हिसाब है, ये -6 और ये 0। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे जितना, अब ये इंफिनिटी तक चला है माइनस से, जितना आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते जाएंगे उतना लोअर नंबर होते जाएंगे। तो इसका मतलब -6 जो है वो लोअर है और -4 जो है वो बिगर है। चलिए ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछिए, वैल्यू मॉडुलस में 18 प्लस का 18 है, तो मॉडुलस में कोई भी साइन होगा मॉडुलस के बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। तो ये -16 का 14 +16, अब इसमें इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, क्या -5, कुछ भी करो आप, अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगा उसका मॉडुलस जो होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। 5 ऑलरेडी 5 है तो 5 आएगा, तो यू कैन डू इट। तो लाइकवाइज आपको नीचे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। 4th क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 6th क्वेश्चन में आपका जो है वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसको भी इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ 6th में से। 6th का कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ले रहे हैं -10 प्लस -20। अब ये -10 का -10 ये था और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस इंटू प्लस या प्लस, ये प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि प्लस इंटू प्लस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस
नेगेटिव होता है। ये आपका नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 9 के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं किया रूल 1 और रूल 2 के अंदर, लेकिन इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो आप चाहें तो देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास के अंदर वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस इंटू प्लस या माइनस जो भी आप कर लीजिए, दोनों में से एक्चुअली नेगेटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो -22, अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों आप एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का साइन जो है, बड़ा वाला साइन जो है वो प्रिवेल करेगा, इट मीन्स इट बिकम 32। आपको एक से पहले जो मैंने वीडियो में बताया था कि आप ऑपरेशन कर दीजिए, अगर दोनों के साइन में डिफरेंस है तो माइनस कर दीजिए, और अगर साइन सेम है तो प्लस कर दीजिए, और उसके साइन की चिंता मत करिए आप, अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस कर दीजिए। दोनों साइन अगर अलग अलग हैं, ऑपोजिट साइन पे, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और लास्ट में जो बिगर नंबर है वो वाला साइन आप प्रिवेल करिए, वो वाला साइन रखिए। तो सिंपल सी गणित है इसके, और कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब बात करते हैं इसके आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है 6 into 3 equals to 6 plus 6 plus 6 एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बार 3 टाइम्स इफ वी ऐड 6 और आइदर वे वी राइट 6 into 3 आउटपुट विल बी सेम 18। तो ये एक्चुअली एक ग्रुप में अगर ऐड करते हैं तो वही चीज होती है। अगर एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 3/3 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब कि 3 को अगर आप 7 में ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो एक बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है इसका रिप्लेसमेंट है बेसिकली, राइट। तो अब इन्होंने ये चीज बोली है कि वी ऑल नो दैट हाउ मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर क्या है कि आपको इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना, ये आपको बेसिकली ये दोनों चीजों का जो है, जो सिमिलैरिटी है आपको पता होनी चाहिए। ये इसका रिप्लेसमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा इजी टास्क करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर आपको यही क्वेश्चन अगर सपोज आ जाए आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो आप उसको इसके थ्रू और इसके थ्रू आगे सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपको? कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये 0 1 2 3 4 5 करके ऐसा करके चलेंगे आगे, और अगर आपको कहीं जी बताना पड़े, सॉल्व करना पड़े 6 6, तो 3 टाइम्स, तो पहले आपको 6 पे जाना पड़ेगा, फिर आपको फिर 6 पे जाना पड़ेगा, फिर आपको 6 पे जाना पड़ेगा। मैं सीधा ये बता दूँ कि ये 6 है, तो फिर यहाँ तक जंप करेगा ये 6 तक, फिर आगे 6 तक जंप करेगा तो ये 12, और फिर 6 तक जंप करेगा तो ये 15। नंबर लाइन में आप इसको शो कर सकते हैं 3 टाइम्स, जैसे आपने पहले किया, राइट। तो ये है आपका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। इतना सा इंट्रोडक्शन है आपका, सिर्फ बाकी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, और प्लस माइनस वाला मैंने आपको बता दिया है। अब अपन एक प्रॉपर्टीज, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रॉपर्टीज देख रखी है। यहां पर मैं सिर्फ पेज नंबर 10, तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी सेज a into b अगर होगा और a and b आर बोथ इंटीजर, देन आउटकम जो होगा c वो भी इंटीजर होगा। समझ में आया? a और b अगर इंटीजर है तो इसका रिजल्ट c जो होगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने 3 into 4 किया तो एग्जाम्पल सिंपल सा लिया तो वो इक्वल्स टू 12 है। 3 into 4 तो 3 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, तो वो इंटीजर होगा क्लियरली। 3 into -4 होगा तो -12 होगा, तो ये भी इंटीजर होगा। तो -2 -2 ये सारे के सारे इंटीजर हैं। इसके बाद में सेकंड है commutative property a multiplied by b is equal to b multiplied by a। पहले से करते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 5 into 4 शुड बी, इसका जस्ट रिवर्स करें 4 into 5 दोनों सेम डिजिट सेम आंसर देंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप बहुत टाइम से पता है आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली कई बार क्या है कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। तो आप कोई भी एलियन डिजिट है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन चाहे वो दोनों तरफ 3 डिजिट हो सेम, चाहे दोनों तरफ 4 डिजिट हो सेम, कहीं से भी एलियन नंबर नहीं है, सेम नंबर है, तो आउटकम रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी है, आपको ये लर्न करना है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a multiplied b plus c is equal to a into b plus a into c। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर दूसरी चीज है कि अगर a मल्टीप्लाई b माइनस सी होगा तो ये होगा a इंटू बी माइनस ए माइनस सी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। आप चाहे तो इसको एक एक एग्जांपल रख के इसको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोगों को इसका ये तो बेसिक पता है, लेकिन आप प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। बाद में जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप, तब आपको बड़ा ये इस तरह की प्रॉपर्टीज मेजर रोल प्ले करती है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब ये कि a into 1 is always 1। a किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करें या वन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आता है। और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है। या जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन की, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसके बेस
क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 ये जो है ये पेज नंबर 12 के ऊपर है। अब इसके अंदर बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से है, तो मैं इस पे आपको 1, 2 और कुछ अप टू 5 क्वेश्चन तक आपको अभी कुछ क्वेश्चन आपके करने में छोड़ रहा हूँ। आप एक बार गॉन थ्रू हो जाइए इसके थ्रू एक्सरसाइज पे, इसके बाद में आगे भी जो देंगे तब आपको मैं ये, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजी है, तो इसमें ज़्यादा आपको लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली आप कर लोगे। तो आप एक बार इसमें गो थ्रू हो जाइए, आप थोड़ा सा इसको रीडिंग कर लीजिए, अपनी तरफ से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो होम असाइनमेंट दिया है वो होम असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो आगे मैं जो का वीडियो लूँगा तब मैं इसके अंदर आपको इस एक्सरसाइज का पोर्शन ले लूँगा और साथ में मैं आगे वाला पार्ट ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज मैं इस सेशन में अपन इस क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।